हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22/10/2017 22/10/2017 में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उसी से पता चलता है कि पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22/7/2017 का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है आप, और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहना है। और अपना स्कोर जो था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, आप पहला नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शून्य नहीं दर्शाता है? तो कोई भी संख्या के नीचे जो शून्य रहता है वह इन्फिनिटिव का मान को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना क्या एक सही काम हो रहा है, तो यानी कि ये सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये दो तरह का शब्द होता है, एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबड़ उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी केरल हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता है, या किसने कहा था? तो ये जो है बोहर ने क्या था कहा था, उसी का ये स्टेटमेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट होता है इसका 2 × a² प्लस b² होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा किस प्रकार की इकाई है? तो किलोवाट जो घंटा जो होता है ऊर्जा का इकाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बेग का जो SI मात्रा पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। शक्ति का मात्रा पूछेगा तो वाट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? पहला जो रेल टर्मिनल जो वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला है क्वेश्चन है। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया जो होती है वह क्या कहलाती है? तो वह जो होता है कायांतरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग मतलब होता है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना, वही डंपिंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो था गौतम बुद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माला लुक्स प्रीटी, तो गिवन द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रीटी। प्रीटी का इसमें एंटोनियम वर्ड क्या होगा? तो प्रीटी का एंटोनियम जो वर्ड हो जाएगा अगली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का जो संगठन जो बनाया गया है वह है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, जिसमें वन का जो वितरण जो होता है वो दर्शाया जाता है? तो उस मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है, और जिसमें ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
मानचित्र दो तरह का होता है, एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है। तो यहाँ पे 1 वाला बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भौतिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट जो था वह खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि m/2 - 2 = 6 तो m बराबर क्या आ जाता है? तो 2 इधर चला आएगा तो हो जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकरण कारक के चिन्ह है। तो अभिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? तो ये में, पे, पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या होता है। तो इसमें 32 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैक। तो ही ट्रेवल्स, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा? तो ही ट्रेवल्स बाय कार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? तो ये उपभोक्ता की बेईमानी को बचाने के लिए, तो ये भी सही है। उपभोक्ता के सुरक्षा अधिकार को प्राप्त कराने के लिए, तो ये भी सही है। ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, ये बिल्कुल सारा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो शैशव में जो संज्ञा पद जो है वह भाववाचक संज्ञा पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है वह महानदी पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परमाणु ऊर्जा जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी बाद लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया और कोयला, ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झाड़ते। इस पर आप ये ट्रिक लगा कर याद रख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ओडिशा, ये ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण v = u + at में जानकारी देता है। तो ये जो है गति का पहला समीकरण है, v = u + at। इसमें जो v हो गया वेग और t हो गया समय, यानी कि वेग समय का एक क्या है? फंक्शन है, यानी कि 25 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका 3 समीकरण होता है। अगला समीकरण होता है s = ut + ½ at² होता है, और लास्ट का समीकरण होता है v² = u² और +2as होता है। इसमें वेग और स्थिति का पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा है? तो यह जो महात्मा गांधी ने कहा, यह राजनीतिक जो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम कौन सा है? तो ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ये लोकतंत्र का एक बुनियादी परिणाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सर्वप्रमुख साधन है राजमार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पयोधी शब्द में कौन सा पयोधी शब्द में किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी में जो पर्यायवाची जो है वह समुद्र का, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से सही कथन है। तो इसका जो सही कथन है, चीनी पानी में क्या होता है? घुलनशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य की जो संख्या जो होता है वह 5 होता है, वो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होता है वह 10 होता है। तो उसमें जो है अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका स्थापना जो था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी सबसे पहले जो हुआ असम में लागू हुआ था। इनके ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जीएसटी का जो फुल फॉर्म जो होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो संस्कृत का शब्द जो हिंदी में जो प्रयोग जो किया जाता है, एक मिनट, हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम कहा जाता है। जो संस्कृत में जो प्रयोग किया जाता है उसे तत्भव के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यासकार जो है वह मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार डिब्बे की लंबाई जो है वह 2AB 3AC चौड़ाई और ऊंचाई जो है 2AC है। तो उसका आयतन क्या होगा? इसका जो आयतन जो होता है LBH होता है, यानी कि 3 गुना 3 हो जाएगा, 2 3 6 और 6 दूनी 12। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक का जो लेखक जो वह कार्ल मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रेस का खोज किसने किया था? ये गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है वह परपोषक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ना अमर बेल क्या था? परजीवी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। इसमें जो प्रमुख जो कारण जो था कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसीय पदार्थ जो आप ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है, यानी कि जिसमें बसा वाला जो पदार्थ हो जाता है उसको खाने से मोटापा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर जो पूछेगा, सूचना का अधिकार जो था राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था वह 2005 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से जो घिरे भूभाग जो था वह उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है तो कर्मचारी रेफरल बीमा, ये किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, इनको ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है वह क्या कहलाता है? तो उसे प्रस्वेदन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फ्रॉम। तो इसका जो हो जाएगा वह अप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन का जो इसका वर्ब जो होता है वह अप्लीकेबल होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका जो एडजेक्टिव रूप क्या होगा? एफेक्शन का जो एडजेक्टिव जो हो जाएगा वह एफेक्टिनेशन नेट हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का सही विलोम होता है। तो वृद्धि का जो सही विलोम जो होता है वह 6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरंड, यानी कि इसमें जिरंड भराएगा। तो आई एम एवरेज 2, यहाँ पे कौन सा जिरंड भराएगा? तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा ड्रिंकिंग। जिरंड वाला शब्द में हमेशा ING का प्रयोग किया रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट
इन्फिनेटिव वर्ड इसमें भराएगा तो इट इज़ नॉट ईजी, यह पॉसिबल नहीं है, यह आसान नहीं है। इसमें क्या भराएगा, इसमें हो जाएगा टू प्लीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु है, निम्न में से कौन और धातु थे, लोहा धातु है, लोहा क्या धातु है, सोडियम भी धातु है, कोबाल्ट भी धातु, तो बचा कौन है, ये फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो का उच्चारण होता है, तो का जो तो का जो उच्चारण जो होता है वह दांत से होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला जो वह अरावली पर्वत की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ जो किया गया था कब हुआ था, तो ये 21 जनवरी 2004 को हुआ था। जो डेट के साथ रखना है क्योंकि 4 यहाँ भी दिया हुआ है, 4 यहाँ भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 21 जनवरी 2004 हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे दक्षिणी भाग जो था वह शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होता है, ये भी सही है, जो कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है, इसका उसमें मान अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की जो कुल संख्या जो तो वह 33 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था, तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को क्या कहता है, मुक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो एल्कोहल में जो परिवर्तन जो होता है उसे किण्वन कहते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो ये समुद्र से भूमि की ओर बहती है, पहले समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ यहाँ पे खोपड़ी का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे पूरे खोपड़ी में होता है 22, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा जो सिर के बात करता है तो 29 हो जाता है। 9.8 ग्राम को ग्राम में बदलें, 9.8 kg है तो उसको ग्राम में बदलें, तो 9.8 ग्राम में है kg में, तो उसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9800 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भर पेट में कौन सा समास है, तो भर पेट में जो है वह अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो ये जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि गंगा को सफाई करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि का शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो कवि शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप जो होगा कवित्री हो जाएगा, कवियत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो और चेचक रोग होता है, तो पोलियो और चेचक ये दोनों जो रोग होता है वह वायरस के संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो पूछा जाता तो वो गोवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा आता है, तो ये जालम के द्वारा था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब एफेक्शन का एडवर्ब कौन सा है, इसका हो जाएगा एफेक्शन एटली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मीथेन किस प्रकार का बंध यानी कि बॉन्ड है? तो मीथेन जो होता है इस तरह आप सजा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए कि कितना होता है। यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड है जिसका एकल इसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द थीप। थीप का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? थीप का हो जाता है एफ को हटाकर VES जोड़ दे, यानी कि 73 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है तो इसमें 300 रुपये खर्च कर देते हैं, तो उसे कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है? तो ये परसेंट का क्वेश्चन है, ये खुद से आप लोग बनाए। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 15। एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया जाता है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 200 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से, तो यहाँ पे कितना लाभ हुआ? 20 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में जो स्थित जो द्वीप समूह है वह लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस के रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? यह न्यूटन के प्रथम नियम के चलते होता है। और न्यूटन का जो प्रथम नियम मिलता है बल का परिभाषा इसी से मिलता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ जो बताते हैं उस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 1300 रुपये बेचा, यानी कि 300 रुपये का लाभ हुआ। और इसका क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, और गुना 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो बचा कितना? 30 रुपया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? तो साइट्रिक जो एसिड होता है वह नींबू में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिधि शब्द का समानार्थी होता है, तो परिधि का जो समानार्थी हो जाएगा परिमाप। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। परिधि बोले या परिमाप बोले दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर इसका नर्मदा और ताप्ती, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर वह 5 गुना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा इसका 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका एक फॉर्मूला था T बराबर 2π√L/G। तो इसका जो लोलक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर जो प्रभाव पड़ेगा वह √2 गुना हो जाएगा, इनको ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये विकृति जय के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है। वह न्यूनतम संभावित तापमान जो हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है तो निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, वह किस विधि के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा का प्राप्त करता है? तो ये जो होता है वह संवहन विधि द्वारा है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और वायुमंडल भी गर्म जो होता है वह संवहन के द्वारा, धातु जो गर्म होता है वह चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है कौन सी गैस? तो वो ब्यूटेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन आता है? तो वह लैक्टिक अम्ल से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिट्रिक अम्ल जो होता है वह मक्खन में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वह इमली में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये आप निकाल भी सकते हैं। पूरे कितना? तो 24 कैरेट का था, उसमें दिया हुआ कितना? 18 कैरेट था। अब 18/24 कर दे और गुना 100, 6 × 18 6 ×
24 है, 4 से 25 दाने, तो 25 से कितना हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब डायरेक्ट निकाल के भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ये भारी जल का जो नाम क्या था, डिटोरियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से निम्न गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकलता है? तो वहाँ से अमोनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस हुआ नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सटे होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो वह अन्य हाइड्रेट्स के बनाने का हाइड्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले एक यौगिक जिनका का सामान्य नाम क्या होता है? तो NOH का जो सामान्य नाम जो होता है कास्टिक सोडा बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो वह दर्पण है, तो वह अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर जो वस्तु का अपेक्षा जो छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वह समतल दर्पण में होता है। अब वस्तु के बराबर उत्तल दर्पण में होता है। अब वस्तु के बराबर जो प्रतिबिंब दिखता है वह समतल दर्पण में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, तो संपीड़ित तो यह विशेषता कहलाती है, यह जो उसे प्रत्यास्था कहा जाता है, इनका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता होता है, स्वास्थ्य के लिए सबसे जो अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो होता है वह 50% होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप के मापने की इकाई क्या है? तो ताप के मापने की इकाई जो है सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इसका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होता है? तो पिटवा जो इस्पात जो होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत जो होता है सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए जब 2017 में जो पूछा गया था बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करा दिया गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जितना भी आपको भी नंबर आया है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। आपको जो अच्छा लगे तो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे इसी तरह का वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। चलिए जय हिंद, आज यहीं तक रखते हैं।